कि सभी लोग मना रहे हैं और सब लोग यह दावा करते हैं कि हम ही जननायक के विचारों पर चलते हैं। लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जब राजनीतिक जीवन में आए और उन्होंने गरीबों के लिए जब काम करना शुरू किया तो इतने विकट परिस्थितियों में काम किए कि लोग उनके माँ को, बहन को, सबको गाली दे रहे थे। याद कीजिए वो दौर जिस तरह की सामंतवादी व्यवस्था इस राज्य में थी कि मुख्यमंत्री को भी मुख्यमंत्री नहीं समझा जाता था। कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, गरीबों के लिए उन्होंने काम करना चालू किया। आप सबको मालूम है जब उन्होंने आरक्षण लागू किया तो जो सामंतवादी मानसिकता के लोग थे उनको गाली देने का काम किया, उनके माँ बहन को गाली दिया, उनके पिताजी की पिटाई की। उस दौर से लगातार, लेकिन कर्पूरी जी अपने पद चिन्हों पर, अपने काम के लिए अटल थे, क्योंकि गरीब गुरबों के लिए वो संकल्पित थे कि हम आए हैं राजनीति में तो उनके लिए कुछ करें, और लगातार करते रहे। और आज परिणाम यह है कि हर लोग कर्पूरी की नाम का माला जपने लगा। यह कर्पूरी जी की ताकत थी कि देश के शोषितों को, वंचितों को उन्होंने एक किया, उनको आवाज़ दिया। और कर्पूरी ठाकुर जी ने जो आवाज़ दिया, जो कारवा को आगे बढ़ाने का काम किया, उनके जाने के बाद इस कारवा को हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बढ़ाए। और लालू जी कर्पूरी ठाकुर के कारवा यहाँ तक लाए कि आप सबको मालूम है कि जो लोग कर्पूरी ठाकुर जी को, पिताजी को, माँ को, बहनों को गाली दिया करते थे, आज वो भी कर्पूरी जी की जयकारा लगाने के लिए बाध्य हैं। तो ये पिछड़ों और दलितों का ताकत है कि जो बाध्य है। उसी लड़ाई को, उसी कारवा को आज के दौर में हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं, उसको लेके जा रहे हैं। और सबको मालूम है कि 17 महीने के अल्प अवधि में उनको काम करने का मौका मिला तो उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम करने का काम किया। चाहे सरकारी नौकरी का मामला हो, नियोजित शिक्षकों का मामला हो, आंगनबाड़ी का मामला हो, तमली मरकज का मामला, मालूम है इनमें किन के बाल बच्चे काम करते हैं। कोई अमीर के बच्चे नहीं रहते हैं, वो गरीब गुरबा लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। इनके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया, हट गए। उन्होंने, आप याद होगा, आप सबको जानकारी है कि उन्होंने जातीय जनगणना कराकर 94 लाख ऐसे परिवार बिहार में चिन्हित है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, 6000 से नीचे है। वैसे 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया के लिए उन्होंने इंतजाम करवाया। 35 लाख ऐसा परिवार बिहार में मिला जिनको रहने के लिए घर नहीं, उनके लिए घर का व्यवस्था के लिए 1,40,000 रुपया का व्यवस्था उन्होंने कराया। तो तेजस्वी जी अल्प समय में समाज के अंतिम वर्ग के लिए जो काम किए, और कर्पूरी ठाकुर जी और लालू जी से प्रेरणा लेके उनके कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग उनके कर्मभूमि पाए हैं मधुबनी में, और मधुबनी गवाह है, आप सबको मालूम है मधुबनी गवाह है कि जब कर्पूरी जी 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य था, और विधानसभा के लिए फुलपरास सीट खाली हुई थी। और फुलपरास में उस समय, उस जमाने की जो बिहार की हुकूमत वाली पार्टी थी, वह किसी कीमत पर नहीं चाहती थी कि कर्पूरी ठाकुर चुनाव जीत के जाएं। इसलिए उस समय सत्ताधारी पार्टी के सबसे बड़े नेता राम जयपाल सिंह यादव को वहां चुनाव लड़ाया गया। इसलिए लड़ाया गया कि कर्पूरी ठाकुर को, जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, उनको बंटवारा किया जाए, तोड़ा जाए। लेकिन हम बधाई देते हैं मधुबनी के लोगों को, जिन्होंने समाजवाद को जिंदा किया और राम जयपाल सिंह यादव को 68,000 वोटों से हरा के कर्पूरी ठाकुर जी को सदन में भेजने का काम किया। और वहां से जो एक कारवा बढ़ा, जहां से एक न्याय की कारवा बढ़ी, दलित, पिछड़ा, यादव, कुशवाहा, कोयरी, अमात, मंडल में एक जो समन्वय बना, जो गोलबंदी हुई, और वह गोलबंदी आगे चल के लालू प्रसाद यादव जी से होते हुए आज तेजस्वी यादव जी तक पहुंची है। हम लोग चाहते हैं कि फिर यहाँ से एक संकल्प हम लोग लेंगे कि जिस तरह से हम लोग सारे मतभेदों को भुलाकर पिछड़ा अति पिछड़ा सब हम लोग एक हों। क्योंकि आने वाला आज जो महंगाई बढ़ी हुई है, जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जो भ्रष्टाचार है, इसमें अगर कोई पीस रहा है
तो समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति पिस रहा है। इसलिए कर्पूरी जी ठाकुर जी भारत रत्न 101वां उनका जयंती समारोह है, उस पर हम लोग संकल्प लेंगे। और इसलिए हम लोग फुलपरास आए हैं कि यहाँ से जो संदेशा कर्पूरी ठाकुर जी को फुलपरास सहित मधुबनी के लोगों ने जो दिया है, इसका जो है संदेश पूरे बिहार में पहुँचे और सभी लोग एकजुट होकर उनके कारवा को आगे बढ़ाने में तेजस्वी जी का साथ दें।